वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं लल्लन, आपका एक्सेल दोस्त। और इस वीडियो में मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा टू डिटेक्ट इनकंसिस्टेंट फॉर्मूलाज। लेट मी गिव एन एग्जांपल। आपके पास 12 नाम है, उनकी बेस सैलरी है और आइडियली सबको आपने मान लीजिए 10% बोनस देना है। तो बहुत आसानी से आप मल्टीप्लाई विथ 10% करके कैलकुलेशन का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन क्या इसमें ऐसा केस पॉसिबल है जहां पर किसी ने परसेंटेज चेंज कर दिया है या फिर फॉर्मूला की जगह पर मैन्युअली बोनस को इनपुट किया है? तो मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा ऐसे किस्सों को टारगेट करने के लिए। सबसे पहले, अगर मैं इन सारे कैलकुलेशंस को चूज करूं, प्रेस करता हूं कंट्रोल जी। बहुत लोग फंक्शन की F5 का भी इस्तेमाल करते हैं और ये कंट्रोल जी मिलता है आपको होम टैब के अंदर, फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर, गो टू स्पेशल। ठीक है, तो कंट्रोल जी स्पेशल, स्पेशल के अंदर आप कह सकते हैं कॉन्स्टेंट्स, जिसका आउटकम है नंबर्स। इसका मतलब यह है कि वो कौन से सेल्स हैं जिनको हार्ड कोड किया गया है, जिसमें फॉर्मूलाज नहीं है। ठीक है, नाउ ये सारे आंसर नहीं निकाल के देगा, लेकिन एटलीस्ट हम समझ सकते हैं कि कहां पर हार्ड कोड किया गया है। क्लिक करता हूं ओके और इस सेल को कर देता हूं कलर। अब यहां पर क्योंकि हार्ड कोड किया गया है, लेकिन क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इसलिए इसे कांस्टेंट नहीं माना जाता है। लेकिन ये 36,500 को अगर आप देखें, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है। तो क्या ये मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करता है? नहीं। तो मैं आपको दूसरी तकनीक दिखाता हूं। अब वापस इस डेटा को चूज करता हूं, कंट्रोल जी स्पेशल, और चूज करता हूं कॉलम डिफरेंसेस। इसका मतलब यह है कि आप जिस कॉलम में डेटा को चूज कर रहे हैं, उसमें अगर आपके कैलकुलेशंस में कहीं बदलाव नजर आता है एक्सेल को, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा अभी, उसे हाईलाइट कर दो। ओके करता हूं और जो भी सेल सिलेक्ट हो गए हैं उन्हें कर देता हूं कलर। अब देखिए यहां पर जहां आप 10% सबको दे रहे हैं, ऐसा एक किस्सा देखने मिलता है जहां पे 18% है, 18% है। वापस नॉर्मल 10%, 10%। उसके बाद हार्ड कोडेड वैल्यू और उसके बाद इक्वल टू डालकर किसी ने लिख दिया है 3,000 रुपए। तो ये था दूसरा तरीका। अगर आपको यहां तक जो एग्जाम्पल दिखाए गए हैं कुछ आपको क्लियर हो रहे हैं, आपको अपने काम से रिलेटेबल लग रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको आगे बढ़कर 2 और तकनीक दिखाना चाहता हूं। एक तकनीक है जो फॉर्मूला डिपेंडेंट है, यानी कि फॉर्मूला टेक्स्ट नाम का एक फॉर्मूला है। ये क्या करता है, जिस सेल को आपने चूज किया है, उस सेल के अंदर बैठे हुए फॉर्मूला को आपको दिखाता है। तो इक्वल टू C5 इंटू 10%। अब अगर इसे मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, तो आप देख पा रहे हैं कि NA वहां है जहां पर हार्ड कोडेड वैल्यू है, बाकी कहीं कहीं जगह पर 18% है या फिर इक्वल टू 3,000 है। तो ये भी एक तरीका है। अब जिनके पास ये फॉर्मूला का एक्सेस नहीं है, ठीक है, हो सकता है आपके पास पुराना वर्जन हो एक्सेल का, तो आपके लिए जो तरीका वो ये है कि आपके कीबोर्ड की टैब की के ऊपर एक टिल्ड साइन मिलता है, यानी कि 2 साइन मिलेंगे, ऐसा एक टिल्ड साइन मिलेगा, राइट? तो मैं चाहता हूं कि आप कंट्रोल के साथ वो की जो टैब की के ऊपर है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे, उसे प्रेस करें साथ में। तो देखें क्या होता है अगर मैं प्रेस करता हूं साथ में कंट्रोल और ये बैकटिक की या टिल्ड की। आहा, इसने सारे फॉर्मूलाज का व्यू मेरे सामने रख दिया है। अगर मैं वही की दोबारा प्रेस करता हूं तो पुराने हाल में पहुंच जाता है। तो ये 4 तरीके थे ऑन हाउ टू डिटेक्ट इनकंसिस्टेंट फॉर्मूला, और ये बहुत काम की चीज है। अगर आप किसी की कैलकुलेशन शीट को ऑडिट कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो 1 मिनट के अंदर आप जांच पड़ताल करके पता लगा सकते हो कि कहां कहां इनकंसिस्टेंट फॉर्मूला है। आई नो ये छोटा सा वीडियो था, बट मुझे लगा इस छोटे से वीडियो से आपको कुछ ऐसा बताऊं जो आपके काम में आए। तो ऑब्वियसली फीडबैक और कमेंट्स में जरूर बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। मैं हूं लल्लन, फिर मिलते हैं एक नए एक्सेल टिप्स के साथ। थैंक यू।